जो पाकिस्तान पहले भारत से पिटा, फिर अफगानिस्तान ने उसे जमकर धोया, ऐसे फिसड्डी देश के डिफेंस पावर पर भला कैसे भरोसा किया जा सकता है। ये बात मिडिल ईस्ट के सिकंदर सऊदी अरब को लगता है अच्छे से समझ आ गई है। शायद यही वजह है कि अब सऊदी अरब अमेरिका से बड़ी रक्षा डील करने की तैयारी में है। तो क्या पाकिस्तान के परमाणु बम पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को भरोसा नहीं रहा? सऊदी अरब अब अमेरिका के साथ क्यों करने जा रहा है रक्षा डील? ये कौन सी डील होगी? क्या है MBS का प्लान? आइए जानते हैं सारे सवालों का जवाब मेरे साथ। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। खाड़ी का सबसे ताकतवर देश सऊदी अरब क्या पाकिस्तान को थोड़ा नीचा दिखाने की अब तैयारी कर रहा है? जिस पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब ने हाल ही में एक पर हमला दूसरे पर हमला वाला रक्षा समझौता किया था, अब वही सऊदी अरब अमेरिका के साथ एक बड़ी डिफेंस डील करने जा रहा है। सवाल है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ये नया प्लान क्या है? ये सवाल आज पूरे इंटरनेशनल मीडिया में छाया हुआ है। खबर है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस अगले महीने अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे और इसी दौरान अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर साइन किए जाएंगे। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बातचीत की पुष्टि की है। ये समझौता ऐसे समय में हो रहा है जब कुछ ही महीने पहले इजराइल के हमले के बाद अमेरिका ने कतर के साथ भी एक ऐसी ही डील की है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सऊदी और अमेरिका के बीच होने वाला ये रक्षा समझौता ठीक उसी तरह का है जैसा कतर के साथ हुआ है। इसका मतलब है कि इस समझौते के बाद सऊदी अरब पर हुआ कोई भी हमला सीधे तौर पर अमेरिका पर हमला माना जाएगा। ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा गारंटी है जिसने खाड़ी देशों को इजराइल के संभावित हमलों से बचाव का एक रक्षा कवच सा दे दिया है। सऊदी अरब को अब इजरायली हमलों का डर सता रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कुछ समय पहले इजराइल ने हमास के नेताओं को कहीं भी मार गिराने की धमकी दी थी और कतर पर मिसाइल अटैक कर दिया था। खाड़ी के मुस्लिम देश दहशत में आ गए हैं और इसलिए सामूहिक सुरक्षा के लिए रक्षा समझौता करने पर अब वो जोर दे रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान को लेकर खड़ा होता है। पिछले महीने ही पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक आपसी रक्षा समझौता हुआ था जिसमें कहा गया था कि किसी एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस पर साइन भी किए थे। लेकिन सऊदी अरब का अब अमेरिका के साथ डील करना क्या पाकिस्तान पर उसके घटते भरोसे को नहीं दिखाता है? क्या लगता है आपको? एक्सपर्ट्स का कहना है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच हाल ही में चले युद्ध के दौरान सऊदी अरब ने दोनों देशों से बातचीत करके सीज़फायर तो करा दिया, लेकिन पाकिस्तान पर हमला होने के बाद सऊदी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया जैसे उसने डील की थी। इस घटना ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते की पोल खोल दी। ये साफ हो गया है कि इस रक्षा समझौते से पाकिस्तान को कम और सऊदी को ज़्यादा फायदा होगा। पाकिस्तान को हथियार के बदले पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन सऊदी को लगता है कि सुरक्षा की असली गारंटी उसे अमेरिका ही दे सकता है। इसीलिए सऊदी के क्राउन प्रिंस अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका के साथ इस डील के पीछे सऊदी अरब का सबसे बड़ा डर ईरान भी है। ईरान एक शिया देश है और सऊदी अरब सुन्नी। दोनों देशों की एक दूसरे से अदावत दशकों पुरानी है। सऊदी अरब को लगता है कि ईरान से मुकाबले के लिए पाकिस्तान की परमाणु ताकत से ज़्यादा अमेरिका का सुरक्षा कवच जरूरी है, जो उसे इजराइल से भी बचाएगा और ईरान से भी। तो साफ है, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ये नया प्लान पाकिस्तान से ज़्यादा सऊदी अरब की सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर देगा। एक तरह से सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा की चाबी अब इस्लामाबाद के हाथ में नहीं बल्कि वॉशिंगटन के पास होगी। सवाल लेकिन बरकरार है, क्या पाकिस्तान का परमाणु बम खाड़ी के सबसे ताकतवर देश सऊदी अरब को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पाया? इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी भी नज़र बनी रहेगी। आप भी इस पूरे मसले पर अपनी राय कमेंट में शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।